बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका इस वक्त ईरान पर जो दबाव डाल रहा है, इसमें चाइना और रशिया ने बहुत बड़ा झटका दिया है इजराइल को और अमेरिका को। चाइना और रूस मदद करने के लिए आ गए हैं ईरान की, और चाबहार पोर्ट पर सबसे ज़्यादा अहम मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज इतनी अहम है कि ये ईरान के साथ मिलकर जो एक्सरसाइज होने जा रही हैं, ये असल में उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अगर कोई भी हमला होता है तो मेरी सूरत हाल के अंदर ऑलरेडी देखिए, एक्सरसाइज करने का मतलब क्या होता है। एक्सरसाइज करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने किसी मुल्क को तनहा छोड़ देना है कि वो अकेला बाद में लड़े। एक्सरसाइज करने का मतलब ये होता है कि हमने मिलिट्री ड्रिल्स किए हैं, और जब जंग छिड़ेगी तो हमें ऑलरेडी कोऑर्डिनेट हमने किया होता, तो हम आसानी के साथ लड़ने के लिए आ जाते हैं। अब इस सूरत हाल में चाइना यहाँ पर लेकर आ रहा है अपने डिस्ट्रॉयर, सप्लाई शिप लेकर आ रहा है, और इस सूरत हाल में अपनी सबसे अहम तरीन यानी जो हथियारों की लिस्ट है, जो वो डिस्ट्रॉयर है या चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों या जो भी चीज़ें, वो सारा कुछ लेकर आ रहा है। अब आप ये सोचें कि इस सूरत हाल में चाइना पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रहा है रूस के साथ मिलकर, और पैगाम उन्होंने दिया है इजराइल को और अमेरिका को कि अगर किसी वजह से कोई हमला करने की या कोई जंग करने की कोशिश की तो फिर चाइना और रूस मिलकर ईरान के साथ इस जंग को अगले लेवल पर लेकर जाएंगे। देखिए, वॉरशिप्स आ रहे हैं इस सूरत हाल के अंदर, वेसल्स आ रहे हैं, चाइना और रशिया की नेवल फोर्सेस आ रही हैं, ये जो वॉरशिप हैं ईरान के नेवल फोर्सेस ये आ रही हैं, और ये बड़े पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज होने वाली है कि अगर जंग छिड़ जाती है तो क्लियरली ईरान के पास एक बड़ा एडवांटेज होगा। और टाइमिंग आप चेक कीजिए, टाइमिंग कब है, जब कतर ने ये कह दिया है कि इजराइल के एटमी हथियार छीन लिए जाएं, जब अमेरिका ने आयतुल्लाह को ख़त लिखा है, उन्होंने ख़त को रद्दी की टोकरी में फेंक कर ये कह दिया है कि अगर तुम लोगों ने इस सूरत हाल के अंदर हम पर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर कोई काम करवाने की कोशिश की तो फिर ये काम नहीं होगा। यानी आप अंदाज़ा करें कि सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम मामलात को देखें तो इजराइल को पैगाम उन्होंने ये दिया है कि ईरान अकेला नहीं खड़ा, हम साथ खड़े हैं। तो इसराइल इस सारी सूरत हाल को वॉच कर रहा है। देखिए, रूस का जहाँ तक मामला है, इसराइल कभी भी खुश नहीं है कि यूक्रेन की जंग बंद हो। जब जाहिर सी बात है रूस वहाँ से फारिग होगा तो उसने क्या करना है, उसने फिर शाम के अंदर देखना है मामला, उसने फिर ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने हैं। ये जितना हमला पिछली दफ़ा इजराइल का नाकाम हुआ था, उसमें चाइना की टेक्नोलॉजी ने किरदार अदा किया जो ईरान के डिफेंस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए थी, और रूस के अपने डिफेंस सिस्टम और रूस का अमला पहुंचा हुआ था ईरान के अंदर। तो इजराइल को तो पैगाम चला गया है कि अगर तुम हमला करते हो या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या ये फलाना कुछ भी काम करते हो तो पलट कर जो जवाब आएगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इस सूरत हाल में अब ईरान इतनी बड़ी ताकत बनकर सामने उभर आया है, वो जाहिर सी बात है वो खुश है। देखिए, हुआ क्या है कि अमेरिका इस वक्त सारी सिचुएशन को देख रहा है। आप रूस की ताकत का अंदाज़ा लगा ले कि रूस कितनी बड़ी ताकत है कि भाई यूक्रेन और पूरे यूरोप से अमेरिका लड़ाई लड़ने को तैयार है, क्योंकि ट्रम्प को पता है इसकी ताकत का कि ये तो हम जंग जीत नहीं सकते। आपको पता है कि अमेरिका ने जो इंटेलिजेंस मालूमात देना बंद की हैं यूक्रेन को, उसके बाद यूक्रेन का इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि रूस ने तो हमलों की भरमार कर दी है। अब ये जो याद रखिएगा, जब अमन का टाइम होता है, जब जंग नहीं छिड़ी होती, तब आपकी जो तैयारी होती है, जब आप जो सप्लाई चीज़ें करें, उसका कोई नेमो बदल नहीं होता। इस वक्त बड़े पैमाने पर ये लोग हथियार जो सप्लाई कर रहे हैं ईरान को, टेक्नोलॉजी जो सप्लाई कर रहे हैं, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये जो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है ना कि ऑयल टैंकर्स और ये शिप जो आ रहे हैं ये सारे इंस्पेक्ट किए जाएंगे, असल में वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि चाइना और रूस की जानिब से क्या क्या टेक्नोलॉजी और चीज़ें ईरान को फ्राहम की जा रही हैं। जाहिर सी बात है इस सूरत हाल में जब ईरान इतने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें रिसीव करेगा तो वो कोई कार्गो से तो हर चीज़ आ नहीं सकती कि कार्गो जहाज़ आएगा और देगा, वो जाहिर सी बात है समंदरों से आती है, और यहाँ पर ईरान की कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है। उधर से 96 घंटे की मोहलत आलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, और इस सूरत हाल में यमन भी तैयार है, इसराइल पर हमले भी तैयार हैं, और इसीलिए आप ये सोचें कि अब कतर बड़े पैमाने पर कह रहा है कि ईरान से हर सूरत यानी हमला करने की जो कैपेसिटी है इसराइल की वो छीन ली जाए।
और इस सूरत हाल में उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि ये होना नहीं चाहिए और इसराइल के एटमी हथियार भी उनसे छीन लिए जाए। यानी आप ये सोचें कि अब जब ये टेक्नोलॉजी, जब यानी ड्रिल्स होंगे और ये मिलिट्री एक्सरसाइज और ये तमाम चीज़ें होंगी, वहाँ पर चाइना और रूस, ईरान की फोर्सेस ऑलरेडी ट्रेंड है, उनको इतना ट्रेंड कर देंगे, उतना ज़्यादा। इस दफ़ा जो मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी वो बड़े पैमाने पर, यानी नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज होंगी, जिसमें जाहिर सी बात है इस तरह का सिनेरियो होगा कि अमेरिका से अगर जंग छिड़ जाती है और अगर इजराइल से जंग छिड़ जाती है तो मुकाबला कैसे करना है। ये जो कतर के प्राइम मिनिस्टर ने बात की है ना, इसको आप लाइटली ना लें। ये बात समझे कि उन्होंने कहा है कि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला हुआ तो जवाब तो उसने भी देना है, यानी वो भी जाहिर सी बात है डिमोना तबाह करेगा। लेकिन उन्होंने एक और बात की है कि जो समंदरों का, यानी जो पानी है, वो सारा आलूदा हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा और इन्वायरमेंट पूरा तबाह हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात हैं कि ईरान को रशिया और चाइना ने क्या क्या टेक्नोलॉजी और चीज़ें दे दी हैं, और उन्होंने जो पलटकर जवाब देना है वो इतना तबाहकुन होगा कि जंग जो छिड़ेगी, जो समंदरों में जो तबाही होगी, जो सब कुछ होगा, उसके बाद जो फिर माहौल तबाह होगा, इन्वायरमेंट, मौसम बदल जाएगा। इतने ख़तरनाक हथियार चलने वाले, ये असल में उन्होंने इंडिकेट करके बताया है कि क्या होने जा रहा है। आपको याद होगा कि यमन ने एक शिप तबाह किया था और उसका जो ऑयल है वो समंदर पर आ गया था वहाँ पर, और वहाँ से जो ज़ेरे समंदर आबी हयात थे, यानी जो सी क्रिएचर्स हैं और ये सारे जानवर जो हैं, उनको कितना नुकसान था, इन्वायरमेंट कितना तबाह हो रहा था, कि आप ये सोचें कि यमन से उन्होंने रिक्वेस्ट की, स्पेशल टीमें भेजी कि आप हम पर हमला नहीं करेंगे, और उसमें कतर को डाला, ईरान को डाला, और वो यमन की फोर्सेस और उनके हेलीकॉप्टर्स और चीज़ों की अंडर ऑब्जर्वेशन के अंदर वो वहाँ पर शिप को लेकर गए थे। यानी आप ये सोचें कि अमेरिका की ताकतें बेबस हो गई थी। यहाँ से अंदाज़ा कर ले यूरोप बेबस हो गया था कि वो लड़कर शिप नहीं ले जा सके थे, या उसको उन्होंने कहा था कि ये अब सारा ऑयल आ रहा है, तबाही हो रही है। आप एक मिनट के लिए देखें कि चाइना और रूस ने पहले भी कितना ताकतवर कर दिया है। आप छोटी सी बात है, इस सिनेरियो को अगर समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ड्रिल्स होने जा रहे हैं ये कमर तोड़ कर रख देंगे अमेरिका की और इजराइल की। ईरान को ताकतवर बनाया ड्रिल्स और चीज़ों ने, उन्होंने समंदरों के अंदर यमन को बना दिया। अब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईरान की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है और यमन के पास जो ताकत है वो सारी, चले मान लेते हैं सारी बात, और उसमें शक भी कोई नहीं है कि ऐसा हुआ भी है। आप बताइए कि यमन कितनी को बड़ी पावर बन गया है कि अमेरिका, यूरोप, नेटो, इंडिया, इजराइल, सारे मिलकर यमन को टैकल नहीं कर पाए। अगर आप ये कह रहे हैं कि इन सब के पीछे ईरान है, तो अगर उसको आप टैकल नहीं कर पाए तो समंदरों में आप ईरान को कर पाएंगे? बताइए ना, आप कर पाएंगे? और अब वो जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा, ये जो अब ड्रिलिंग होनी है, ये जो अब एक्सरसाइज होनी है, ये इतने हायर लेवल की होनी है कि जिसमें अमेरिका और इसराइल को पूरी तरह टैकल करने के लिए ईरान को तैयार किया जा रहा है, और ये दोनों कंट्रीज मिलकर करी। और जाहिर सी बात है, इसमें होता क्या है कि चाइना अपने डिस्ट्रॉयर और ये चीज़ें बहुत कुछ लेकर आ रहा है, और इसमें वो ट्रेन करेंगे ख़ास तौर पर ईरान की फोर्सेस को कि आपने लड़ना कैसे। देखिए ईरान की फोर्सेस तो बड़ी तगड़ी हैं, लेकिन उनको बताएंगे मज़ीद आपने कैसे लड़ना है, क्योंकि ईरान ने इस वक्त डिस्ट्रॉयर और चीज़ें बहुत सारी चाइना की टेक्नोलॉजी और रूस की टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बना ली हैं। तो होता क्या है कि आपने इनको ऑपरेशनल करने के लिए फिर एक एक्सरसाइज करनी होती है, जिसमें आप सीखते हैं कि आपको अगर जंग छिड़ जाती है तो क्या करना है। तो ये दोनों ट्रेन करने के लिए आ रहे हैं। तो सूरत हाल के अंदर खेल बड़ा दिलचस्प मरले में आ चुका है। जो मर्जी आप कर लें, डोनाल्ड ट्रंप फलाना कर ले, ये कर ले, वो कर ले, हालात इस वक्त ये बता रहे हैं कि अगर इजराइल लड़ाई करने के लिए तैयार है तो बाकी ताकतें भी तैयार है। देखिए रूस और चाइना जो मर्जी हो जाए, उन्होंने नॉर्थ कोरिया को नहीं छोड़ना, उन्होंने ईरान को अकेला नहीं छोड़ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी वो हर तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, हथियार जा रहे हैं, चीज़ें जा रही हैं। ये जो यूक्रेन की सारी जंग है, ये जो अब कल हमला किया इन्होंने 200 ड्रोन्स मारे, वो ड्रोन्स किसके थे? रूस ने जो हमला किया यूक्रेन पर, वो ड्रोन्स तो ईरान के थे। तो ईरान अगर रूस ने अगर सरवाइव किया हुआ है, अपने हथियारों की बेस पर किया है, अपनी टेक्नोलॉजी की बेस पर किया है, लेकिन उसमें ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स का बड़ा हाथ है, ये आप समझे।
तो यही अगर उन्होंने अभी तक यूक्रेन की जंग में अगर रूस को शिकस्त नहीं हुई तो ईरान का भी उसमें एक पार्ट है। तो अगर ईरान का पार्ट है तो रूस ने ईरान को सरवाइव करवाने के लिए, देखिए अगर ईरान की इकोनॉमी तबाह होती है, उन पर हमला होता है, उनकी फैक्ट्रीज तबाह होती हैं, तो रूस पर भी असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ड्रोन फैक्ट्रीज और ये चीज़ें, तो वो चाह रहे हैं कि ईरान जीते। उन्होंने आज इजराइल को पैगाम दे दिया है कि हमला हुआ तो उस हमले के बाद जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो अमेरिका को भी उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।